कल हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा था। तो आज हम एक दूसरे केमिकल कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ द कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जो है केमिकली ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। केमिकली इट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकली इट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड with the formula NaOH। इसकी फॉर्मूला जो है वो NaOH है एंड इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर हम इस मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे इसकी, तो हाउ टू मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा और NaOH, तो वो कैसे की जाती है? दैट इज़ डन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है, जब हम उसे वाटर में डालते हैं तो वो ब्राइन बन जाता है। सो द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसके बारे में आपने कल पढ़ा था, दैट्स कॉल्ड ब्राइन, BRINE, ब्राइन। तो इस ब्राइन की हम जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन ऑफ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो उस तरीके से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है एज ए प्रोडक्ट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस मेथड इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये जो मेथड है, जिस मेथड से हम ये इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और फिर NaOH ऑब्टेन करते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों कहते हैं इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलिसिस में हमें प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, दे आर द क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक क्लोरीन भी बनता है प्रोडक्ट में, जो इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं इस मेथड के प्रोडक्ट्स, उसमें तो क्लोरीन बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है दैट इज़ एन एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एंड क्लोरीन का इससे क्लोर जो नाम है क्लोर, दैट्स फ्रॉम दिस क्लोर एंड एल्कली इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो क्लोर एल्कली process because we get chlorine and an alkali called sodium hydroxide from this process. That's why it's called chlor-alkali process. और जो apparatus इसमें यूज हो जाता है, जिसमें ये मेथड किया जाता है, जिस apparatus में ये प्रोसेस की जाती है, that's called Kastner and Kellner cell. Kastner and Kellner cell, इस apparatus में ये प्रोसेस की जाती है। तो होता क्या है इस प्रोसेस में? सबसे पहले जो सोडियम क्लोराइड है NaCl को, इसमें जब वाटर हम डालते हैं, एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं इसका, NaCl प्लस वाटर या H2O जिसे हम कहते हैं वाटर, तो ये आयनाइज हो जाता है। इट आयनाइज मीन्स NaCl के आयन्स जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। कौन कौन सा आयन? इसमें Na पॉजिटिव निकल जाता है, Na पॉजिटिव इन वाटर, दैट इज एक्वस, और क्लोरीन इससे निकल जाता है, क्लोराइड आयन्स, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव आयन्स एंड Cl नेगेटिव ions. So sodium chloride in aqueous solution, it ionizes to give sodium positive ions and chloride ions or Cl negative ions. जो water है, water भी ionize हो जाता है. It also ionizes to small extent. Water भी ionize हो जाता है. तो water ionize होके क्या देता है? H2O. It ionizes to a small extent, not completely, and it gives H positive and OH negative ions. Water when ionizes, it will give H positive and OH negative ions in the solution. Now on passing electric current, जब हम electric current pass करते हैं through the solution of sodium chloride, इस sodium chloride के solution में जब हम electric current pass करते हैं, तो H positive ions they get discharged more easily at cathode, that is negative electrode, than Na positive ions because of the mobility.
तो आप देखिए क्या हो जाएगा जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास अब करेंगे, इलेक्ट्रिक ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सोल्यूशन, in the aqueous solution of Na, in the aqueous solution of NaCl, that is NaCl and water, क्या हो जाएगा, जो कैथोड इलेक्ट्रोड्स, तो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो दो एनोड्स हमारे पास होते हैं, एक कैथोड दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एंड एनोड वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो कैथोड जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसकी तरफ कौन से आयन्स जाएंगे, जाहिर सी बात है कि अनलाइक आयन्स, दैट इज पॉजिटिव आयन्स विल गो टुवर्ड्स कैथोड एंड नेगेटिव आयन्स विल गो टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड। नेगेटिव एनोड की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि अनलाइक जो चार्जेस होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो कैथोड की तरफ अब हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास कौन से पॉजिटिव आयन्स हैं। हमारे पास H पॉजिटिव आयन्स हैं एंड Na पॉजिटिव आयन्स हैं, लेकिन H पॉजिटिव आयन्स विल बी डिस्चार्ज्ड मोर इजीली एट कैथोड दैन Na पॉजिटिव आयन्स। जो H पॉजिटिव आयन्स हैं वो कैथोड की तरफ ज़्यादा तेज़ी से रिलीज हो जाएंगे। तो एट कैथोड क्या हो जाएगा, कैथोड पे क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी H पॉजिटिव आयन्स जो हैं वो ज़्यादा रिलीज हो जाएंगे, कहाँ पे, कैथोड की तरफ। लेकिन कैथोड क्या है, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जब H पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ गया वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट इज H पॉजिटिव, इट विल गेन एन इलेक्ट्रॉन एट कैथोड, क्योंकि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे गेन करेगा एंड इट विल बिकम हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके H2 बनाएगा, हाइड्रोजन विल कंबाइन विथ अनदर हाइड्रोजन टू फॉर्म H2। तो ये हो जाता है एट कैथोड। नाउ एट एनोड, एनोड पे क्या हो जाएगा, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, तो एनोड पे अब कौन से चार्जेस उसकी तरफ चले जाएंगे, दैट दे आर द नेगेटिव चार्जेस, एंड नेगेटिव चार्जेस वी हैव गॉट Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, बट Cl नेगेटिव आयंस दे विल मूव मोर फास्टली दैन OH negative ions towards the anode. So Cl negative, as soon as Cl negative ion anode की तरफ पहुंच जाएगा, एनोड वो तो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, ये ऑलरेडी Cl हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिवली चार्जड है, नेगेटिवली चार्जड मीन्स जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे यही इलेक्ट्रॉन जो है उसे लूज करेगा, Cl जो है प्लस एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे Cl नेगेटिव जो है अब ये Cl में कन्वर्ट होकर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये वाला Cl इसी जो दूसरा Cl होगा उसके साथ मिलके, एक Cl दूसरे Cl के साथ मिलके Cl2 बनाएगा। सो एट एनोड यू हैव नाउ Cl2. These Cl atoms they combine to form chlorine gas, Cl2, they will form chlorine gas, ये क्लोरीन गैस बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलके H2 हाइड्रोजन गैस बनाया था, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे एट कैथोड आपके पास हाइड्रोजन गैस बन गया और एट एनोड आपके पास क्या बन गया, क्लोरीन गैस बन गया। अब सोल्यूशन में क्या पीछे रह गया, एक तो पॉजिटिव चार्जेस में से सोडियम पीछे रह गया, और क्योंकि हाइड्रोजन ऑलरेडी चला गया है टुवर्ड्स द कैथोड, और नेगेटिव चार्जेस में से OH नेगेटिव पीछे रह गया है, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव ऑलरेडी वो चला गया है टुवर्ड्स द एनोड। अब पीछे क्या क्या रह गया, हाइड्रोजन भी चला गया, क्लोरीन भी चला गया, अब सोडियम और OH, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव पीछे रह गए इन द सोल्यूशन, दे आर लेफ्ट इन द सोल्यूशन। नाउ दीज टू विल कंबाइन विद ईच अदर इन द सोल्यूशन, क्योंकि ये सोल्यूशन में अभी मौजूद हैं Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, दे विल नाउ कंबाइन विद ईच अदर। सो इन द सोल्यूशन व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, Na positive plus OH negative, they are left behind, these ions are left behind in the solutions. H positive already, that's present at cathode now, and Cl2 is present at anode now. So now what is left in the solution, that is Na positive and OH negative ions. These ions will combine with each other in the solution to form NaOH, which is called the sodium hydroxide, or we can call it as the caustic soda. तो अब ये caustic soda जो है वो अब solution में हमारे रह गया। Now we can say, अगर अब हम एक complete reaction लिखेंगे, how the electricity is passed in this reaction, we can write down the complete reaction here. NaCl, that is sodium chloride, plus H2O, that is water. Now अब ये brine बन गया, sodium chloride aqueous, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको ब्राइन, इसे हम ब्राइन भी कहते हैं, ब्राइन प्लस वाटर ऑन पासिंग करंट, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे क्या बन जाता है फाइनली, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया,
अभी हमने देखा, और दूसरा Cl2 बन गया एट एनोड एंड एट कैथोड H2 गैस बन गया। तो दो गैसेस, एक तो क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, एंड देन सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी हमें ज़रूरत थी, जो हमें मैन्युफैक्चर करना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये यहाँ पे बैलेंस करेंगे हम, अब हो गया बैलेंस। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है इस सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक जो हमने अभी पढ़ा था, कॉस्टिक सोडा मैन्युफैक्चर करने के लिए एक कंप्लीट रिएक्शन है ये हमारी। तो इससे आप लिख सकते हैं। तो अब इसमें क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है दैट इज़ फॉर्मड, और जिसे हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, उसके साथ साथ क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया, क्लोरीन गैस बन गया, विच आर द इम्पॉर्टेंट chemicals or important chemicals, laboratory reagents। तो ये और दूसरे सॉल्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं हमारी। तो अब हम ये जो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस यहाँ पे बन गया, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कैन बी फर्दर कंबाइंड, जैसा मैंने कहा, टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इससे बना सकते हैं। तो और हाइड्रोजन से हम और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, क्लोरीन भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं क्लोरीन से, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इम्पॉर्टेंट एक केमिकल कंपाउंड है। तो अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ NaOH और कॉस्टिक सोडा, ये किस चीज़ में हमें काम आता है, कौन से काम हम इससे कहाँ पे हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ soaps and detergents, in the manufacture of soaps and detergents। इसी तरह से it helps in the manufacture of dyes, जो हम डाइज तैयार करते हैं उस मैन्युफैक्चर में ये काम आता है। एंड देन इट ऑल्सो हेल्प्स फॉर degreasing metals, डिग्रीसिंग मेटल्स मीन्स जो मेटल्स होते हैं उनकी सरफेस को साफ करने में ये काम आता है, डिग्रीसिंग मेटल्स। तो यहाँ पर भी जब कोई बड़ी दावत होती है तो फिर इस कॉस्टिक सोडा को हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग पर्पस के लिए, हमारे जो मेटल कंटेनर्स होते हैं उनके लिए। और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में ये काम आता है। और it is used as an important laboratory reagent, क्योंकि इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम और भी बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर, एंड यू कैन जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।